श्वेता एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और वह पास के शहर में एक बड़े घर में काम करती थी। वह घर की मालकिन के बेटे को दूध पिलाने की जिम्मेदारी निभाती थी। घर में सभी लोग उससे बहुत खुश रहते थे, लेकिन उसका देवर विजय उसे हमेशा परेशान करता था। जब भी श्वेता मालकिन के बेटे को दूध पिलाने बैठती, विजय अचानक कमरे में आ जाता और उसे घूरता रहता। श्वेता जल्द से जल्द अपनी स्थिति ठीक कर लेती और विजय उससे कहता, रुक क्यों गई? तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। यह रोज का सिलसिला बन गया था। एक दिन विजय की हरकतों से तंग आकर श्वेता ने मालकिन से उसकी शिकायत कर दी। मालकिन ने उसे समझाने का वादा किया, लेकिन विजय की आदतें नहीं बदलीं। उस रात विजय ने अपने गुस्से में श्वेता को और भी परेशान करने का फैसला किया। विजय ने चुपके से श्वेता के कमरे में घुसने की कोशिश की। श्वेता इस बार पहले से ही सतर्क थी। उसने दरवाजे के पास एक छोटी सी घंटी बांध दी थी, जिससे कोई भी दरवाजा खोलते ही आवाज होती। जैसे ही विजय ने दरवाजा खोला, घंटी की आवाज सुनकर श्वेता ने तुरंत उठकर शोर मचाया। श्वेता की आवाज सुनकर मालकिन और घर के बाकी लोग दौड़कर उसके कमरे में पहुंचे। विजय रंगे हाथों पकड़ा गया। श्वेता की साहसिकता ने उसे सुरक्षित रखा और विजय को उसके किए की सजा मिली। मालकिन ने विजय को घर से निकाल दिया और श्वेता के प्रति उनका विश्वास और भी मजबूत हो गया। इस घटना के बाद श्वेता ने अपनी नौकरी जारी रखी और उसे मालकिन के घर में और भी इज्जत और सम्मान मिलने लगा। विजय की हरकतों का अंत हो गया और श्वेता ने अपनी बहादुरी से अपनी और दूसरों की रक्षा की। विजय के घर से निकलने के बाद श्वेता को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसे पता था कि समाज में हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो कमजोर का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसने तय किया कि वह खुद को और भी मजबूत बनाएगी और दूसरों की मदद करेगी ताकि किसी और को उसकी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। श्वेता ने आत्मरक्षा की क्लासें लेनी शुरू की और जल्दी ही उसमें माहिर हो गई। उसने अपनी सहेलियों और गांव की अन्य महिलाओं को भी आत्मरक्षा सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उसका यह प्रयास एक बड़ा आंदोलन बन गया। गांव और आसपास के इलाके की महिलाएं श्वेता की इस पहल से प्रेरित होकर आत्मनिर्भर बनने लगीं। उन्होंने अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपनी शिक्षा पर भी ध्यान देना शुरू किया। श्वेता ने एक छोटे से केंद्र की स्थापना की, जहां महिलाएं पढ़ाई, सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग लेती थीं। श्वेता की इस पहल को गांव के बड़े बुजुर्गों ने भी सराहा और उनके समर्थन से श्वेता का काम और भी तेजी से बढ़ने लगा। उसे कई गैर सरकारी संगठनों से भी मदद मिलने लगी और उसका केंद्र एक बड़े संस्थान में बदल गया। एक दिन श्वेता के इस संस्थान का उद्घाटन करने के लिए शहर के मेयर भी आए। उन्होंने श्वेता की मेहनत और साहस की बहुत तारीफ की और उसकी प्रेरणा से गांव की अन्य महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया। श्वेता ने विजय के खिलाफ जो कदम उठाया था, वह न केवल उसकी जिंदगी बदल गया बल्कि उस गांव की औरतों की भी जिंदगी में बदलाव ले आया। उसने साबित कर दिया कि एक इंसान का साहस और संकल्प किस तरह एक पूरे समाज की तस्वीर बदल सकता है। इस तरह श्वेता ने न केवल अपनी बल्कि अपने गांव की महिलाओं की भी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम किया। उसने दिखाया कि अगर इरादा मजबूत हो तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है और हर परिस्थिति में जीत हासिल की जा सकती है। श्वेता का संस्थान अब पूरे जिले में प्रसिद्ध हो चुका था। कई अन्य गांवों की महिलाएं भी आत्मरक्षा, शिक्षा और कौशल विकास के लिए वहां आने लगीं। श्वेता ने यह महसूस किया कि केवल आत्मरक्षा ही नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाना आवश्यक है। श्वेता ने अपने संस्थान में छोटे उद्योगों का प्रशिक्षण भी शुरू किया। महिलाओं को बुनाई, सिलाई, कढ़ाई, हस्तशिल्प, जैविक खेती और दुग्ध उत्पादन जैसे कामों में प्रशिक्षित किया जाने लगा। धीरे धीरे इन महिलाओं ने अपने छोटे छोटे उद्योग शुरू किए और उनकी बनाई हुई चीजें बाजार में बिकने लगीं। श्वेता ने इन महिलाओं को उनके उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का भी ज्ञान दिया। इसके लिए उसने कुछ युवा लड़कों और लड़कियों को कंप्यूटर और इंटरनेट की ट्रेनिंग दिलवाई, जो इन महिलाओं की ऑनलाइन कारोबार में मदद करने लगे। इस तरह इन महिलाओं का आत्मविश्वास और आर्थिक स्थिति दोनों बेहतर हो गई। इस बीच श्वेता के कार्यों की चर्चा राज्य स्तर पर भी होने लगी। एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने श्वेता को सम्मानित करने के लिए बुलाया।
मुख्यमंत्री ने श्वेता के संस्थान का दौरा किया और वहां की महिलाओं से बातचीत की। उन्होंने श्वेता के प्रयासों की सराहना की और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता देने का वादा किया ताकि और भी ज्यादा महिलाएं इस पहल से लाभान्वित हो सकें। श्वेता को अब कई अन्य जगहों से भी आमंत्रण मिलने लगे, जहां वह महिलाओं को प्रेरित करने के लिए व्याख्यान देती और उनके साथ अपने अनुभव साझा करती। उसने कई अन्य गांवों में भी इसी तरह के संस्थान स्थापित करने में मदद की। श्वेता की यह यात्रा कभी आसान नहीं थी, लेकिन उसके साहस, दृढ़ता और दूसरों के लिए कुछ करने की चाह ने उसे एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। उसके इस सफर ने न केवल उसे बल्कि अनगिनत महिलाओं को यह सिखाया कि अगर मन में सच्ची लगन और दृढ़ निश्चय हो तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। समाज में एक बदलाव आ चुका था। अब महिलाएं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त हो चुकी थीं। श्वेता की कहानी ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति के छोटे से कदम भी समाज में बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। श्वेता का संस्थान दिन-ब-दिन प्रगति कर रहा था और उसके कार्यों का प्रभाव समाज के हर वर्ग तक पहुंचने लगा था। महिलाओं के बीच आत्मनिर्भरता की भावना ने एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी। श्वेता ने अपने अनुभवों और सिखाई गई तकनीकों का लाभ उठाकर महिलाओं को न केवल स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक किया। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने श्वेता के संस्थान के साथ साझेदारी की इच्छा जाहिर की। इस कंपनी का मकसद था कि वह गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को बड़े बाजारों में पहुंचाने में मदद करे। इससे इन महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में और सुधार हो। इस साझेदारी के बाद श्वेता ने संस्थान में एक नया विभाग खोला, जहां उत्पादों की पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाने लगी। महिलाओं ने न केवल अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया, बल्कि वे अब अपने ब्रांड के प्रति गर्व महसूस करने लगीं। उनके उत्पाद अब शहरों के बड़े बाजारों, मॉल्स और ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर बिकने लगे। श्वेता ने इस मौके का फायदा उठाकर संस्थान में बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र भी खोल दिया। यहाँ पर गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर, विज्ञान और गणित जैसे विषयों की विशेष कोचिंग दी जाती थी। इसके साथ ही बच्चों को नैतिक शिक्षा और आत्मरक्षा की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। संस्थान में अब कई अनुभवी शिक्षक और प्रशिक्षक काम करने लगे थे। श्वेता ने यह सुनिश्चित किया कि शिक्षा का यह केंद्र पूरी तरह से निःशुल्क हो ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। समय के साथ श्वेता के प्रयासों ने न केवल महिलाओं की बल्कि पूरे गांव की तस्वीर बदल दी थी। लोग अब अपनी बेटियों को गर्व के साथ श्वेता के संस्थान में भेजते थे। गांव की महिलाएं अब आर्थिक रूप से मजबूत थीं और अपने परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही थीं। श्वेता की सफलता की कहानी ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे राज्य को प्रेरित किया। उसे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया। श्वेता ने हर जगह अपनी कहानी और अपने संघर्षों को साझा किया और यह संदेश दिया कि हर इंसान के अंदर असीमित संभावनाएं हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने और सही दिशा में प्रयास करने की। श्वेता की इस अविश्वसनीय यात्रा ने दिखाया कि अगर हम में इच्छाशक्ति और साहस हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। श्वेता अब एक नाम नहीं, बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो अनगिनत लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। श्वेता की प्रेरणादायक यात्रा की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। उसकी लगन, साहस और मेहनत ने न केवल उसके गांव की बल्कि कई अन्य गांवों की महिलाओं को भी सशक्त बना दिया था। उसके संस्थान में आने वाली महिलाओं और बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। एक दिन श्वेता के संस्थान में एक बड़े शहर से एक पत्रकार आया। वह श्वेता के कार्यों के बारे में जानकर बहुत प्रभावित हुआ था और उसने श्वेता की कहानी को राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने का निर्णय लिया। यह समाचार पत्र देश भर में पढ़ा जाता था और श्वेता की कहानी को पढ़कर कई लोगों ने उससे संपर्क किया। श्वेता को कई अन्य राज्यों और शहरों से भी आमंत्रण मिलने लगे। उसने अपने संस्थान के सफल मॉडल को देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करने की योजना बनाई। श्वेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के तरीके सिखाए। इस दौरान श्वेता को एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेने का मौका मिला। सम्मेलन में दुनिया भर से आई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए और श्वेता ने भी अपनी कहानी सुनाई।
उसकी बातें सुनकर सभी उपस्थित महिलाएं प्रेरित हो गईं और उन्होंने श्वेता की प्रशंसा की। सम्मेलन के बाद श्वेता को कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग मिला। उन्होंने श्वेता के संस्थान के काम को और भी विस्तार देने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान की। इससे श्वेता को अपने सपनों को और भी बड़ा रूप देने का अवसर मिला। श्वेता ने अब अपने संस्थान का नाम बदलकर शक्ति केंद्र रख दिया। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को शिक्षा, प्रशिक्षण और आत्मरक्षा की सुविधाएं प्रदान करना था। शक्ति केंद्र में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों की तलाश की जाने लगी और उन्हें छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने में मदद की जाने लगी। शक्ति केंद्र में अब महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता पर भी ध्यान दिया जाने लगा। नियमित स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम और योग सत्र आयोजित किए जाने लगे। इससे महिलाओं का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ और वे अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से करने लगीं। श्वेता की कहानी अब केवल उसके गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे देश और दुनिया में फैल चुकी थी। वह एक मिसाल बन चुकी थी कि कैसे एक व्यक्ति का संकल्प और मेहनत समाज में बड़े परिवर्तन ला सकता है। श्वेता की इस अद्वितीय यात्रा ने दिखाया कि असली शक्ति हमारी इच्छाशक्ति और धैर्य में निहित है। उसने साबित कर दिया कि अगर हम ठान लें तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्यों से दूर नहीं कर सकती। उसकी कहानी अनगिनत महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी रहेगी और उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। शक्ति केंद्र की सफलता ने श्वेता को और भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था, लेकिन उसने कभी भी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि उसका काम सबसे पहले उन लोगों के लिए हो जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। एक दिन शक्ति केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही थी, जिसमें कई स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था शक्ति केंद्र के कार्यों को और भी व्यापक बनाने और नई नई योजनाओं को लागू करने पर विचार करना। श्वेता ने एक नई योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य गांवों में शिक्षा के स्तर को सुधारना और महिलाओं के साथ साथ बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना था। इस योजना के तहत शक्ति केंद्र ने मोबाइल स्कूल वैन चलाने का निर्णय लिया, जो दूरदराज के गांवों में जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करेगी। इन वैनों में कंप्यूटर, किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल ने पूरे क्षेत्र में शिक्षा की एक नई लहर पैदा कर दी। जिन बच्चों ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, वे अब पढ़ने और नई चीजें सीखने लगे थे। गांवों के लोग भी इस पहल से बहुत खुश थे और उन्होंने श्वेता को अपना पूरा समर्थन दिया। शक्ति केंद्र में अब एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई, जहां महिलाएं अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकती थीं और उन्हें उचित सलाह और मदद मिल सकती थी। इस हेल्पलाइन ने कई महिलाओं को घरेलू हिंसा, मानसिक तनाव और अन्य समस्याओं से निकलने में मदद की। श्वेता ने यह भी महसूस किया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ पुरुषों को भी जागरूक करना जरूरी है। इसलिए उसने गांव के पुरुषों के लिए भी विशेष कार्यशालाओं का आयोजन किया, जहां उन्हें महिलाओं के अधिकार, समानता और संवेदनशीलता के बारे में शिक्षित किया गया। यह कदम बहुत प्रभावी साबित हुआ और इससे परिवारों में एक सकारात्मक बदलाव आया। एक दिन श्वेता को एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार समारोह में उसे मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया। श्वेता ने वहां अपनी यात्रा, संघर्षों और उपलब्धियों को साझा किया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसने अपने छोटे से गांव से शुरुआत करके एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। उसकी बातें सुनकर वहां उपस्थित लोग बहुत प्रभावित हुए। कई लोगों ने श्वेता से मिलकर उससे सलाह ली कि वे अपने समुदायों में इसी तरह के प्रयास कैसे कर सकते हैं। श्वेता ने उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी अपने समाज में बदलाव लाने के लिए कदम उठाएं। श्वेता की यह यात्रा अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा बनी रही। उसने साबित कर दिया कि अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प, साहस और मेहनत हो, तो हम किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हैं और समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। उसकी कहानी ने यह सिखाया कि हर व्यक्ति में एक शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने और सही दिशा में उपयोग करने की। श्वेता के नेतृत्व में शक्ति केंद्र लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा था। उसके प्रयासों ने न केवल उसके गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। उसकी कहानी अब किताबों और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का हिस्सा बन चुकी थी,
और दुनिया भर के लोग उससे प्रेरणा ले रहे थे। एक दिन श्वेता को एक बड़े विश्वविद्यालय से निमंत्रण मिला। उन्हें वहां छात्रों और शिक्षकों के सामने अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। श्वेता ने यह अवसर स्वीकार किया और अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ वहां पहुंची। श्वेता ने अपनी कहानी को बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने छोटे से गांव से शुरुआत की और कैसे एक एक कदम उठाकर उसने महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाया। उसकी बातें सुनकर सभी छात्र और शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। श्वेता ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता ही किसी भी समाज की उन्नति की कुंजी है। उसने छात्रों से कहा कि वे अपनी पढ़ाई के साथ साथ समाज की सेवा में भी योगदान दें और अपने आसपास के लोगों की मदद करें। उसका संदेश स्पष्ट था, बदलाव लाने के लिए किसी बड़े पद या संसाधन की जरूरत नहीं होती, बल्कि दृढ़ संकल्प और मेहनत ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। उसके भाषण के बाद कई छात्रों ने श्वेता से सवाल पूछे और समाज सेवा के बारे में उनकी राय जानी। श्वेता ने हर सवाल का बहुत धैर्य और समझदारी से जवाब दिया। उसने उन्हें प्रेरित किया कि वे अपने छोटे छोटे प्रयासों से भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस बीच शक्ति केंद्र में नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम जारी था। श्वेता ने अपने साथियों के साथ मिलकर महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की, जिससे वे अपनी छोटी छोटी बचत को निवेश कर सकें और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकें। इस योजना ने महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन के गुर सिखाए और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। शक्ति केंद्र ने अब एक बड़ा अस्पताल भी स्थापित किया, जहां महिलाओं और बच्चों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं मिलती थीं। इस अस्पताल में विशेषकर मातृत्व और बाल स्वास्थ्य पर जोर दिया गया था। इससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई। एक दिन श्वेता के गांव में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें शक्ति केंद्र की सभी उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। इस उत्सव में राज्य के मुख्यमंत्री और कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उन्होंने श्वेता और उसकी टीम के प्रयासों की सराहना की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस दौरान श्वेता को एक और सम्मान मिला, उसे देश की सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से नवाजा गया। इस पुरस्कार ने उसकी मेहनत और समर्पण को एक नई पहचान दी। श्वेता ने इस मौके पर कहा, यह पुरस्कार सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उन सभी महिलाओं का है जिन्होंने अपने हक के लिए संघर्ष किया और समाज में बदलाव लाने के लिए मेरे साथ खड़ी रहीं। श्वेता की इस प्रेरणादायक यात्रा ने साबित कर दिया कि एक व्यक्ति का संकल्प और मेहनत समाज में बड़े परिवर्तन ला सकता है। उसकी कहानी अनगिनत लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी और यह संदेश दे रही थी कि अगर हम में इच्छाशक्ति और धैर्य हो, तो कोई भी बाधा हमें हमारे लक्ष्यों से दूर नहीं कर सकती।